नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि रिश्तों में जो नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, वो कैसे जन्म लेती है और वो रिश्तों को कैसे खराब कर देती है, कैसे लाइफ खराब कर देती है और माइंड इंसान का कैसे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद फिर उसको इंसान कैसे ठीक कर सकता है। आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। आप सभी की लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होंगे, परिवार में माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई बिजनेस में जो हमारे संबंध होते हैं, या फिर हमारे बच्चों के साथ, या परिवार में किसी की बहुएं होती हैं, है ना, सास ससुर होते हैं। और स्पेशली जो रिलेशनशिप्स होते हैं, लव रिलेशनशिप्स होते हैं, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आधार होते हैं इंसान की खुशी के, वो होते हैं इंसान के रिश्ते। और नेगेटिविटी जब आती है तो आती कैसे है और इंसान उसमें फंसता कैसे है। ये जो माइंड है हमारा, माइंड क्या है? मनुष्य का जो दिमाग है, मस्तिष्क जो है, ये एक यंत्र है, एक पूरी तरह से एक मशीनरी की तरह ये कार्य करता है। इसमें से जो हम ऊर्जा रेडिएट करते हैं ब्रह्मांड में, जो वाइब्स हम भेजते हैं, जाने में हो या अनजाने में हो, पर माइंड्स जो है हमारा इंसान का जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स जो है रेडिएट करता ही रहता है। जब आप पूरी तरह से निर्विचार होते हो तो फिर आप पूरी तरह से उस वक्त दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो। तो साधना का जो मार्ग है वो पूरी तरह से निर्विचार होने का मार्ग है। मगर क्या निर्विचार होकर के रिश्ते चल सकते हैं, जीवन चल सकता है, आपके कार्य चल सकते हैं? जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या उस वक्त आप निर्विचार होकर बैठ सकते हो? पढ़ाई के समय, पढ़ने के समय आपको माइंड को यूज करना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहे हो तो माइंड को यूज करना पड़ेगा। अब रिश्तों में यह चीज कैसे अटैक करती है, आज मैं आपको इसका पूरा फॉर्मूला और उसकी साइंस बताने वाला हूं कि ये कितना खराब हो सकता है, इसकी सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है, और कैसे अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो आप अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर सकते हैं और फिर से अपने माइंड की जो चालाकी है, अपने माइंड का जो धोखा है, आप उसको समझ सकेंगे कि ये जो माइंड है ये इंसान को किस प्रकार से धोखा देता है। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। दो व्यक्ति हैं, वो साथ में हैं, खुश हैं, पति पत्नी हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, वो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और शादी का प्लान कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, या अभी उनका लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, या एनीथिंग, कुछ भी उनकी लाइफ में जो भी उनकी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी गिविंग चल रही है, बहुत अच्छी शेयरिंग चल रही है, सब कुछ बहुत ही मीठा चल रहा है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया बहुत ही सुंदर है, क्योंकि दोनों अपने प्रेम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो अपने जीवन की जो यात्रा है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब अचानक से नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है, रिश्ते क्यों खराब होने लगते हैं, इसको समझना होता है। एक तो इंसान का स्वभाव होता है कि जब इंसान को कोई चीज प्राप्त हो जाती है, यहाँ सबसे बड़ी गहरी बात जो है, पहले इसको समझ लेना, इसको जल्दी से स्किप मत करना इस वीडियो को। आज के जो टॉपिक है ये इतना स्पेशल टॉपिक है और जिंदगी में हजार जगह पर आपके ये काम आने वाला है। कभी भी अपनी लाइफ में आपको निराशा नहीं आएगी अगर आज का ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और अगर इसको हमने नहीं समझा तो जीवन जो है कहीं पर ऐसा मोड़ ले सकता है जिससे कि आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हो। और साधना तो फिर वहां जाकर के भूल ही जाना, क्योंकि खुशी के बिना साधना कभी सफल हो नहीं सकती। अगर आपका मन अंदर से खुश नहीं है जीवन को लेकर के, निराशा अगर पकड़ ली है, तो फिर साधना में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। सेल्फ रियलाइजेशन तो बिल्कुल भूल जाने वाली बात हो जाएगी। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, आपके जीवन में कोई लड़की आ गई या कोई लड़का आ गया, या आपका कोई भी रिश्ता बना, किसी के साथ भी बना, आप किसी परिवार में गए, बहू बन करके गए, या आप किसी के घर के दामाद बने हो, है ना, तो आपके रिश्ते चेंज हो जाते हैं, आपके रिश्ते नए बनते हैं। जब नया संबंध आपके जीवन में आता है तो बहुत अच्छा एहसास होता है। तभी तो आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आते हो, या उसके परिवार के साथ रिलेशनशिप जो आपका जुड़ता है, तभी जुड़ता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, उसका उसका जो डीलिंग ऑफ नेचर है, उसका जो आपके साथ उसका प्रेम है वो अच्छा अगर आपको लगेगा तो ही तो आप उसके संबंध में आओगे। फिर होता क्या है कि माइंड जो है वो इस चीज को पकड़ लेता है कि अब तो ये व्यक्ति मेरा हो चुका।
तो माइंड इस बात को बिलीफ सिस्टम में उसको अपने अंदर बहुत डीपली उतार लेता है और मान लेता है कि ये तो मेरा है। और हमारे माइंड की एक बड़ी एक कश्मकश होती है कि इसके अंदर क्या होता है, जिस चीज को हम विन नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते, उस चीज को पाने का माइंड में एक रस होता है। इस रस को अगर आपने पकड़ लिया, अब इसमें आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली ये चीज कब फेल हो जाती है और प्रैक्टिकली कब ये चीज कार्य आपके ऊपर करने लगती है और आपको पता ही नहीं चलता और आप अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके बैठ जाते हो। आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत सब कुछ बहुत सुंदरता से चल रहा है और किसी कारण से कोई व्यक्ति अपने काम में बिजी है, आपको मैसेज नहीं कर पाया या 2 दिन वो आपसे बात नहीं कर पाया और आप उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो और आपने अगर उसको कोई मैसेज किया या आपने उसको कॉल पे बोल दिया कि यार तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी मुझे इग्नोर कर रहा है, आपको बुरा लगा है क्योंकि आप उसके साथ अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे से जी रहे थे, आप दोनों बहुत खुश थे और कोई भी परिस्थिति हो सकती है आप दोनों के बीच में कि जिस कारण से वो व्यक्ति जो है आपके साथ संपर्क नहीं कर पाया या आपसे बात नहीं कर पाया। तो आपने अगर उसको कोई बात ऐसी बोल दी लाइक मुझे समय नहीं दिया जा रहा है या मेरे को इग्नोर कर रहा है, और सामने वाला आपको इग्नोर कर नहीं रहा था, एक्चुअली वो कहीं पर बिजी था अपनी लाइफ में, वो अपने किसी गोल्स को लेकर के कोई काम कर रहा हो सकता है या उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो उसमें बिजी होता है। मगर होता क्या है अक्सर, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो गोल्स होते हैं हमारी लाइफ के, ये जब इंसान के ऊपर भारी पड़ते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है, क्योंकि हम अपने बाकी रिश्तों को समय फिर नहीं दे पाते। तो उसमें जब नेगेटिविटी एंटर करती है तो आग में घी का काम हो जाता है। इंसान अननोइंगली उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो जो धैर्य और जो पेशेंस होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप उस इंसान से प्यार करते हो, जितना ज्यादा आप उससे अटैच होते हो, तो उतना ही ज्यादा आपको फिर पेन होता है कि कोई व्यक्ति जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, जिसकी मैं इतनी केयर करता हूं, और वो व्यक्ति आज मुझे समय नहीं दे रहा। तो ये जब भावना आपके अंदर आती है तो ये अननोइंगली आपको पता नहीं चलता, मगर नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है ब्रह्मांड में चली जाती हैं कि ये व्यक्ति मुझे समय नहीं दे रहा, और ये व्यक्ति की जो वाइब्रेशंस होती हैं उस व्यक्ति के ऊपर चली जाएंगी, और जब वो वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगी तो वहां से थोड़ा सा और कड़वा रिप्लाई आपको मिल सकता है कि तेरे को समझना चाहिए कि मैं बिजी हूं, तूने मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो वो व्यक्ति आगे से थोड़ी सी कड़वी बात कर दी, तो इसने जो नंबर ए ने जो बात सुनी, तो अब उसने कहा कोई और बात उसने आगे से मार दी कि तू नहीं समझ सकता क्या, या तू नहीं समझ सकती मेरी बात। तो उसने इस तरीके से उसको कोई बात कर दी, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी और ज्यादा वर्स्ट हो गई और ज्यादा नेगेटिविटी हो गई। वहां पर जो मिस्टर बी है या मिस बी है, तो वहां पर क्या होगा, वो अभी भी अपने काम में बिजी है, वो अभी भी अपने गोल्स में बिजी है, वो और 2 दिन उसको अपनी बात का रिप्लाई नहीं दे पाया। मिस्टर ए ने कोशिश की अपनी बात को ठीक करने की कि किस तरीके से हम दोनों के बीच में ये जो खटपन आया है, ये इसको कहीं से दूर किया जाए। वो पूरी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं ये नेगेटिविटी नहीं आने देना चाहता हूं अपने रिलेशनशिप में, अपनी अपनी फैमिली में, अपने प्यार में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो आप उसको एक्सप्लेन करने लगते हो कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, और वो व्यक्ति आपको समय नहीं दे पा रहा होता, बिकॉज आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, वर्किंग, कोई भी वर्किंग हो सकता है। वर्किंग लोगों में ये चीज बड़ी आम देखने को मिलती है। तो वो अगर आपको समय नहीं दे पा रहा तो आप फिर और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, और ज्यादा नेगेटिविटी अननोइंगली उस व्यक्ति के ऊपर चली जा रही होती है और आपको पता ही नहीं चल रहा होता। धीरे धीरे सिचुएशंस और वर्स्ट होती हैं, टाइम खराब होता जाता है, बीच में समय बीतता जाता है। अब उस व्यक्ति के मन में एक बात बैठ जाए कि इसने तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, मिस्टर ए ने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, तो यहाँ पर ये सेल्फिश हो गया है, इसको ये नहीं दिख रहा कि मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्या काम है। अब उसने कहा कि अब तो मैं 2 दिन इससे बात ही नहीं करूंगी, या मैं इससे थोड़ा और दूर हो जाती हूँ। हाँ, तो फिर होगा क्या, जो बी है, बी ने क्या किया, ए को और समय नहीं दिया। अब ए और ज्यादा नेगेटिव हो गया वहां पर, अब और ज्यादा नेगेटिविटी में और ज्यादा आर्ग्यूमेंट सिचुएशन खड़ी हो गई। अब उसने अननोइंगली और ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, अपनी गलती पूछना शुरू कर दी। अब उसको लगा कि मेरे इसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। जो बी है उसको ऐसा लग रहा है कि ए को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है यहां मेरी क्या सिचुएशन है। और धीरे 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 समय बीतता जाता चला जाता है, और बात और बिगड़ते बिगड़ते और बिगड़ते बिगड़ते
जो है रिलेशनशिप पूरी तरह से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। अब यहां पर अगर दो समझदार व्यक्ति हैं तो यहां पर इनको समझना क्या चाहिए, ये थॉट प्रोसेस जो है, आप दोनों की जो शेयरिंग है, जो आप दोनों की एक दूसरे के प्रति जो केयर थी, जो आपका एक दूसरे के प्रति प्यार था, जो फीलिंग्स थी, भाई बहन हो, माता पिता हो, परिवार हो, कोई भी हो, अगर आप अपने घर से बहुत दूर हैं, आपकी वाइफ घर पर है, आपकी वाइफ आपको कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रही है कि आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में या अपने काम में बिजी हो, 4 दिन 5 दिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाए और उसके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए, अब उसके मन में दुनिया भर के ख्याल आएंगे कि आप कहीं किसी और लड़की के साथ तो नहीं हो, कोई और आपकी जिंदगी में तो नहीं आ गया है जो आपने मेरी कदर करना छोड़ दिया है। तो दुनिया भर की जो नेगेटिविटी है माइंड के अंदर, ये जब आ गई एक बार तो ये आपको घुमाती चली जाएगी। अब ऐसा सिचुएशन है उस मिस्टर ए के साथ कि अब जो है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बी की जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि बी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है ए को अपनी बात शेयर करने का। ये केसेस मैंने बहुत सारे पहले भी देखे हैं और अभी रिसेंट मेरे पास एक ऐसा केस आया जो इस वजह से डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आया और मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन दोनों को ये बात समझाने की और उसी कारण मैंने आज ये सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाना चाहिए। ये बहुत सारी जिंदगियों को खराब होने से बचा सकता है, बहुतों की खुशियों में जो है 4 चांद लग सकते हैं अगर ये छोटी सी बात अगर इंसान समझ ले। तो यहां पर ए और बी अगर दोनों समझ ले कि यहां पर सिर्फ थोड़ा सा केयरिंग, थोड़े से इमोशंस की जरूरत है और थोड़े से समय की जरूरत है, थोड़ा सा समय भी अगर आप एक दूसरे के दिल में, आप दोनों के लिए अगर एक दूसरे के मन में प्यार है तो आप बैठ करके अपनी इस सिचुएशंस को सुधार सकते हैं और अपनी बातचीत से अपनी बातें खुल करके रख सकते हैं एक दूसरे के आगे। अगर आप नेगेटिविटी को ही मन में लेकर के बातें करोगे और सिर्फ कंप्लेंट्स का उत्तर कंप्लेंट से करोगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिविटी है, क्योंकि ना एक अपने आप को कम मानता है ना बी अपने आप को कम मानता है। तो ऐसी सिचुएशन में ईगोज आ जाती हैं बीच में। जब ईगो आ गई बीच में, क्योंकि जब मैं आ गई कि मेरी पूछ नहीं हो रही, मेरी कदर नहीं हो रही, मुझे इग्नोर किया जा रहा है या मुझे समझा नहीं जा रहा कि मैं इग्नोर कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इग्नोर कर भी रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं और नहीं भी कर रहा हूं तो उसको चाहिए कि वो अपनी बात को प्यार से अगर हम दोनों मिल करके जो एक्सप्लेन कर ले एक दूसरे को तो ये बात उन दोनों की जो है बिल्कुल शांति से बहुत अच्छे से चल सकती है और बड़े प्यार से सब कुछ, सारी सिचुएशंस पहले की तरह नॉर्मल हो सकती हैं और जीवन इंसान का बहुत अच्छे से चल सकता है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी केयर और थोड़े से इमोशंस की जरूरत है, पर नेगेटिविटी को बीच में आने ही जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी अपने विचारों में मत डालिए, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को तैयार करके रखिए। मगर होता क्या है, जब व्यक्ति अकेला बैठता है, जब उसे उस व्यक्ति के प्यार की, उस व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत हो रही होती है और उस वक्त जब उसको वो चीज नहीं मिल रही होती तो वहां से नेगेटिविटी आग में घी की तरह कार्य करती चली जाती है और सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये पता ना होना, ये अनअवेयरनेस ही रिश्ते को खराब करने का कार्य करती है। और ऐसे रिलेशनशिप्स मैंने डाइवोर्स तक जाते हुए देखे हैं, ऐसे रिलेशनशिप जहां पर कोई रीजन नहीं है अलग होने का, जहां कोई बात नहीं है डिवोर्स लेने की। और ऐसे पति पत्नी मैंने कितने ही देखे हैं जो सिर्फ इस बात को लेकर के कि मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा, यहां से सिचुएशन शुरू होती है और गड़बड़ होती है। और ये होता कब है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, जब कुंडली के अंदर जब राहु अपने पूरे उफान पर होगा, राहु की किसी की कुंडली में महादशा चल रही होगी तो राहु का मतलब ही नेगेटिविटी है। उस इंसान को यह समझना चाहिए कि मेरी अभी राहु की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, पत्यंतर दशा चल रही है, कोई भी समय ऐसा चल रहा है जो जान ले अगर इस बात को तो वो अपने विचारों को थोड़ा सा ठीक कर सकता है और उसको हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर अपने उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो बातचीत से ही ठीक होगा। वो समय अगर नहीं दोगे एक दूसरे को, बातचीत ही नहीं करोगे, डिटैच होकर के बैठ जाओगे तो कभी भी आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। यहां पर फ्रीडम की बात आती है। सेकंड जो इसमें सबसे जरूरी चीज है वो एक दूसरे की स्वतंत्रता है। ओशो ने हमेशा कहा है कि प्रेम में, प्यार में और किसी भी रिश्ते में माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता दे, पत्नी पति जो है वो भी एक दूसरे को स्वतंत्रता दें। स्वतंत्रता मनुष्य का स्वभाव है। अगर किसी की भी स्वतंत्रता बाधित हो रही होगी तो वहां पर से नेगेटिविटी आना शुरू होगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी वजह से अपनी स्वतंत्रता खोने लग जाएगा
तो वहां पर दोनों बाधे हो जाएंगे, एक दूसरे से फिर डायलॉग जो है वो खराब होता जाएगा और वो सिचुएशंस वो लोग फिर समझ ही नहीं पाएंगे और अंत में दोनों के हाथ में सिर्फ दुख आएगा और रोना आएगा और फिर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो ब्रेकअप पे बात आ जाएगी। तो आपने इस चीज को आज अगर समझा कि माइंड के जो थॉट्स हैं ये प्रॉपर साइकोलॉजी है। आप इस चीज को अपनी जिंदगी में आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जिस व्यक्ति के प्रति आप जितना ज्यादा समर्पण से डील करते हैं वो व्यक्ति आपसे अगेंस्ट हो जाता है, वो आपसे बिल्कुल ही पूरी तरह से ऐसे उसको फ्रस्ट्रेशन लगने लगता है। आपका प्यार, आपका जो फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अगर आप उसको देने लग जाओगे तो उसको ऐसा वो आपको बिहेव करने लगेगा कि उसको अभी चाहिए ही नहीं और आप उसको दिए चले जा रहे हो। और इंसान है अपने मन के अपने दिल के हाथों मजबूर होता है और वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेम दिए चला जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को अभी इस क्षण में जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपने आप को, इसी को यहां पर सेल्फ कंट्रोल कहा गया। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्टडी है, इसने कई हजारों लाखों रिश्तों को बर्बाद किया है। और इतना सोचो कितनी कमाल की बात है कि दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर देते हैं, इस वजह से रिश्ता टूट रहा है। एक होता है कि प्यार ना होने की वजह से रिश्ता टूटना, वहां बात समझ आती है। और एक होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके प्रति डेडिकेटेड है, उसके प्रति समर्पित है और उसमें ये रिश्ता अगर खराब होता हो तो आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो जिसको इस चीज का ज्ञान है तो इस इंसान को तो कोशिश करनी चाहिए। आज आई होप इस वीडियो के बाद अगर आपके घर में कोई भी ऐसा रिश्ता, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके भाई बहन, किसी के साथ भी अगर आपका कोई रिश्ता ऐसे खराब हो रहा है तो आप इस चीज को यूज करके अपने जो पार्टनर हैं, अपने जो भी आपके जो भी इंसान आपके जीवन में है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, आपका बेटा है अगर वो आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहा है तो लेट हिम डू वंस, एक बार उसको कर लेने दो। वो जो क्या करना चाहता है उसके रिजल्ट को आने दो, फिर आप उसको बताना कि मैंने तो तेरे को इसलिए नहीं रोका था, मुझे लग रहा था इसका रिजल्ट खराब आना है। अगर आप उसको बार बार रोकने की कोशिश करोगे तो निषेध ही निमंत्रण, ये सबसे बड़ी साइंस है। जिस चीज को आप निषेध लगा दोगे वो चीज आपके दिमाग में उतनी ज्यादा आएगी। नेगेटिविटी से बचना भी, कहते ना एक सपेरा जो है अपने अगर उसके बेटे को सांप काट ले तो उसका जहर नहीं उतार सकता, बिकॉज वो जानता है सारा सीक्रेट क्या है, उसको सारा सीक्रेट पता है। वो जब उसको खुद को सांप काट ले तो वो कोई भी मंत्र उसके उस जहर को नहीं उतार पाएगा, क्योंकि सारा खेल आपके दिमाग से शुरू होता है और ये दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एक विचार है, इस विचार को अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके ब्रेन के अंदर अगर सबकॉन्शियस में एक बार चली गई ना तो वहां से उसको निकालना असंभव हो जाएगा और आखिर पर आप अपने संबंध को, अपने रिश्ते को, अपने किसी भी कार्य को खो दोगे पूरी तरह से। और अगर आप में जरा सी भी समझ है तो आप इस बात को समझ के अपने परिवार को अच्छे से, अपने रिश्तों को, अपने प्रेम प्यार को, अपनी दोस्ती को जो है अच्छे से संभाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया और अपने पूरे एफर्ट के साथ अपने जो भी पर्सन्स हैं, आपके जो भी पार्टनर्स हैं, अगर आपके बीच में कोई भी तरह का मनमुटाव है तो बातचीत के जरिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए टाइम दो एक दूसरे को और धीरे धीरे जो है अपने जीवन का जो आपका प्रेम है, आपकी जो लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, उसको अच्छे से जीना शुरू करो। ये नहीं सोचो हर बात पे अपनी पत्नी की कंप्लेंट मत करो, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने उसको ये बोला था, उसने ये नहीं किया। तो ये जो उल्टा आप बोलते हो ना, ये इफेक्ट उस सामने वाले के इंसान पर और ज्यादा उसके माइंड पर वो इफेक्ट जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पाता और वो गलत पे गलत किया चला जा रहा होता है। उसको नहीं पता चल रहा होता कि आपका माइंड इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो टोटल आपकी है। फिर यहाँ पर एक ये बात घर कर लेती है, फिर आप दोनों ये बोलते हो कि हमारी तो सोच ही अलग है, हमें अलग हो जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप दोनों मिलते हो तो एक अच्छी सोच के कारण ही तो मिलते हो। सोच एक ही होती है, सिर्फ एक नेगेटिविटी आती है, एक का मुंह इधर हो जाता है, एक का मुंह इधर हो जाता है और वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप अपना अपॉइंटमेंट सेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। नमः शिवाय।